जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज आपको लेकर आए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आज आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी देंगे कि अगर आप जब भी श्री माता वैष्णो देवी भवन पर आओगे तो आपके लिए यूजफुल हो सके। हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ पर होटल की क्या व्यवस्था है, खाने का क्या रेट पड़ेगा, और हम अंत में यह भी बताएंगे कि आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, और भवन पर हमें लॉकर रूम की सुविधा कहाँ पर देखने को मिलेगी। और हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का यहाँ पर रेट बढ़ चुका है। चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी पर आने से पहले आप गूगल पर श्री माता वैष्णो देवी का भवन का यहाँ का मौसम की जानकारी आप जरूर लें। आपको 10 दिनों का यहाँ का मौसम की जानकारी आपको गूगल पर देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचें। यहाँ पहुँचने के लिए आपके 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला है जम्मू तवी और दूसरा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तवी तक आ रही है तो आपको जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा। वहां से आप बस लेकर आप कटरा पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 80 से 100 रुपये होगा। अगर आप जम्मू तवी से ट्रेन के द्वारा अगर कटरा पहुंचना चाहते हैं तो आप वहां से आप जनरल डब्बे की टिकट ले सकते हैं और आप कटरा पहुंच सकते हैं, जो कि किराया 30 से 40 रुपये पर पर्सन का किराया होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधा हमको देखने को मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन पर आपको लॉकर रूम और नहाने के लिए यहाँ पर आपको सुविधा देखने को मिलेगी, और आप यहीं से RFID कार्ड निकलवा सकते हैं। RFID कार्ड आपको 2 मिनट में आपको बनाकर दे देंगे, और आप यहाँ पर आधार कार्ड साथ में जरूर लेकर आएं। आधार कार्ड दिखाने के बाद ही आपको RFID कार्ड मिलता है। तो हमने यात्रा ID कार्ड बनवा लिया है, और इसको लेने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, और आप साथ में आधार कार्ड जरूर लेकर आएँ। और 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा यात्रा कार्ड लेने में। चलिए दिखाते हैं आपको, और आप कहाँ से सिम ले सकते हो चलिए दिखाते हैं आपको, कराते हैं आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। बोल साचे दरबार की जय। आप देख सकते हो कि यहाँ से आप सिम ले सकते हो। बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के सामने आपको सिम मिल जाएगी। अब आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से आपकी बहुत ही यात्रा आसान हो चुकी है, क्योंकि आपको RFID कार्ड रेलवे स्टेशन से ही आपको मिल जाता है, और आप रेलवे स्टेशन के बाहर से आप ऑटो लेकर आप डायरेक्ट चेक पोस्ट के पास यानी कि बाणगंगा के पास आप जा सकते हैं, जो कि आपका 50 रुपये पर पर्सन के ऑटो वाले लेंगे, आपको डायरेक्ट बाणगंगा छोड़ देंगे। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको बस स्टैंड पर भी आपको RFID काउंटर बना हुआ मिलेगा, तो आप यहाँ से भी आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं होटल रूम की। होटल की हम बात करें, यहाँ पर आपको 500 से लेकर 800, 900, 1000, 1500 के आसपास यहाँ पर होटल देखने को मिलेगा। आप अपने बजट के हिसाब से आप होटल ले सकते हैं। अगर हम खाने की बात करें, खाने का रेट यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में आपको भर पेट आपको यहाँ पर खाने का रेट देखने को मिलेगा। आपको यात्रा ट्रैक पर आपको चुनरी वाले भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 5-10 रुपये में आपको चुनरी दे देंगे, जो कि आप माथे पे अब बांध सकते हैं।
लो जी, हम चलते चलते हम पहुंच गए हैं यात्रा चेक पोस्ट के पास। यहीं पर हमारी RFID कार्ड यहीं पर चेक होता है। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा तो आपको वापसी आपको कटरा के बस स्टैंड के पास से आपको RFID कार्ड लेकर आना होगा। वैसे तो यहाँ पर यात्रा चेक पोस्ट के पास में भी RFID काउंटर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कभी कभार आपको RFID कार्ड मिलता है। हमारी यात्रा पर्ची चेक होने के बाद और हमारे बैग चेक होने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर चलने के बाद हमें गुलशन कुमार जी का भंडारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जो कि निःशुल्क होता है। टी सीरीज की तरफ से यहाँ पर लंगर चलाया जाता है। गुलशन कुमार जी के भंडारे के बाद हम पहुँचेंगे बाणगंगा, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। यहीं पर माता वैष्णो देवी ने तीर चलाकर अपने केस धोए थे। बाणगंगा में स्नान करते हुए माता जी बाणगंगा से 100 मीटर की दूरी पर आपको सीढ़ियों से रास्ता भी आपको देखने को मिलेगा, वहां से भी आप जा सकते हो। यह रास्ता आपको डायरेक्ट चनु पादुका मंदिर के पास पहुंचा देगा। अगर आपके साथ में बच्चे या बुजुर्ग या आपके पास में लगेज वगैरह ज़्यादा है तो आप सीढ़ियों से ना जाएं, आप सीधे रास्ते से जाएं, क्योंकि आपको सीढ़ियों से जाने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दो से 2.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद आप पहुंचोगे श्री माता वैष्णो देवी के चरण पादुका मंदिर के पास। आप यहां पर माता के चरणों की दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पालकी और घोड़े का किराए की। अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो आपको 3000 से 3200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 1200 से 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। चलिए अब हम पहुंच गए श्री माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी के मंदिर के पास। यहाँ पर माता ने 9 महीने तपस्या की थी, इसको बोलते हैं गर्भगृह। यहाँ पर अगर हम बात करें खाने की, यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर दुकानें बनाई हुई है। यहाँ पर आप कम बजट में यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो आप अगर गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से टोकन लेना होगा, और टोकन लेने के लिए यहाँ पर काउंटर बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ से पहले यहाँ से टोकन ले लें। श्री माता वैष्णो देवी पिंड रूपों के दर्शन करने के बाद आप वापसी में यहाँ पर गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। पहला है हिमकोटि मार्ग वाला रास्ता, जो कि बहुत ही आसान रास्ता है, और दूसरा रास्ते की बात करें जहाँ से घोड़े खच्चर जाते हैं, वह रास्ता और छांदी छत वाला रास्ता है, वो बिल्कुल खड़ा रास्ता है और आपको चलने में और चढ़ाई करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप हिमकोटि मार्ग वाला ही रास्ता लें। आपको इस रास्ते पर भी आपको श्री माता साइन बोर्ड की आपको दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप खाना चाय वगैरह ले सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए आपको लेकर चलते हैं माता के भवन पर। चलिए अब हम भवन पर पहुंच चुके हैं। भवन पर अगर हम बात करें लोकर रूम की, लोकर रूम यहाँ पर 3 जगहों पर बनाए हुए हैं। पहले लोकर रूम की बात करें तो रोबे के पास में ही यहाँ पर लोकर रूम बनाया गया है। अगर हम बात करें दूसरे लोकर रूम की, भवन की तरफ में 3 नंबर गेट के पास में लोकर रूम बनाया गया है।
अगर हम तीसरे लॉकर रूम की बात करें तो तीसरा लॉकर रूम भैरव घाटी की तरफ लॉकर रूम बनाया गया है। तो आप यहाँ पर आप बैग वगैरह रख सकते हैं। अगर आपके पास चमड़े से बनी हुई कोई चीज़ है तो वो भी आप अपने लॉकर रूम में रख दें। रोपवे के पास में श्री माता साइन बोर्ड की यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्रसाद के प्राइस की, आप 50, 100, 150, 200 आपका जैसा भी बजट के हिसाब से आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको स्नान करना है तो 3 नंबर गेट के पास में नीचे की तरफ में यहाँ पर स्नान करने के लिए भी बनाए हुए हैं। लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर स्नान करने की सुविधा दी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप 10 से 15 मिनट में यहाँ पर कैसे दर्शन कर सकते हैं। चाहे आप नवरात्रों में आ रहे हो, चाहे आप जनवरी में आ रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइम पे आ रहे हो, तो आप 10 से 15 मिनट में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 बजे के करीब अगर आप शाम को अगर भवन पर पहुंच जाओगे तो आपके 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। अगर आप आरती के बाद अगर दर्शन करोगे तो आपको बहुत ही लंबी लाइन देखने को मिलेगी, तो आपको 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है माता के पिंडी रूपों के दर्शन करने में। श्री माता वैष्णो देवी पिंडी रूपों के दर्शन करने के बाद हमें जाना होता है भैरव बाबा टेम्पल के लिए। भैरव बाबा टेम्पल जाने के लिए कई तरीक़ों से आप जा सकते हैं। पैदल जा सकते हैं, आप घोड़े से भी जा सकते हैं और आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे के किराए की बात करें तो आने जाने का 160 रुपये लगते हैं। पहले यहाँ पर 100 रुपये आने जाने के लगते थे, अभी रोपवे का किराया बढ़ चुका है। अगर हम बात करें घोड़े की, घोड़े वाला आपसे भैरव बाबा टेम्पल के लिए 500 रुपये चार्ज करेगा। आप चाहे आप पैदल भी जा सकते हैं। भैरव बाबा टेम्पल पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और आप भैरव बाबा टेम्पल पर ही श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की दुकानें बनाई हुई है। वहाँ से आप भैरव बाबा के लिए अगरबत्ती वगैरह लेकर आप भैरव बाबा पर चढ़ा सकते हैं, जो कि आप 30, 40, 50 जैसा भी आप चाहे वैसा यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखना। जय माता दी।